नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जो टेट अनिवार्यता है, किस सरकार के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया है कि उस राज्य के जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं, उन सभी को 2027 तक टेट क्वालिफ़ाई करना अनिवार्य है। अन्यथा उन्हें सरकारी नौकरी जो वो शिक्षक कर रहे हैं, उस पे संकट आ सकता है। तो दोस्तों मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि जिस प्रकार राजस्थान से बीएड और बीटीसी का जो जो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जिसमें बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया, उसी प्रकार से जहां तक मुझे जानकारी है, तमिलनाडु सरकार से टेट का जो विवाद था वहां से आरंभ हुआ और वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और वहां से टेट अनिवार्यता का जो ये जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का 1 सितंबर 2025 से, ये क्या है, देश के सभी नियुक्त शिक्षकों पर लागू हो गया। जिसमें जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं, जिनकी जिनके कार्य में जिनके रिटायरमेंट में अभी 5 वर्ष से ज़्यादा का समय है, उन्हें टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है। तो इसी प्रकार से दोस्तों जो ये जजमेंट आते हैं, किसी भी राज्य से कोई जजमेंट आए तो वो जजमेंट क्या है, महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों आज जो जजमेंट आया है, मैं जिस राज्य की बात कर रहा हूँ उसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जजमेंट अगर आ गया है, अगर एक राज्य से कि 2027 तक उन सभी नियुक्त शिक्षकों को टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है, अन्यथा उन्हें स्वयं रिज़ाइन करना पड़ेगा या सेवानिवृत्ति लेनी पड़ेगी, अन्यथा सरकार उन्हें रिटायरमेंट लेटर सौंप सकती है। तो ये क्या है, उन सभी नियुक्त शिक्षकों पर एक जो नौकरी का जो संकट है, वो जो संकट या भय है, वो क्या है, उन सभी शिक्षकों को परेशान कर रहा है। तो मैं आपको एक जिस प्रकार से आपको पता होगा कि अभी मैंने एक वीडियो भी मैं लेके आया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो नोटिफिकेशन आया था, जो स्टेट टेट का नोटिफिकेशन था, उस नोटिफिकेशन में ये स्पष्ट किया गया कि अ, जितने भी जो न्यूनतम योग्यता है, जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं, अगर उनकी जो न्यूनतम योग्यता है, जिस कारण से वो अगर टेट में नहीं बैठ पा रहे हैं, तो उस न्यूनतम योग्यता में राहत दी गई और उन्हें क्या है, टेट में बैठने की अनुमति दी गई। और ये जो नोटिस आया था, ये जो टेट का मामला था, ये दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा आया गया था। तो आपको पता है कि अगर इस प्रकार से जब कोई भी राज्य अगर ऐसी जो स्टेट टेट का जो नोटिफिकेशन आता है, विज्ञापन आता है, उसमें अगर संशोधन होता है, तो ये क्या है, देश भर के फिर धीरे धीरे सभी राज्यों में इस प्रकार से राहत देना आरंभ हो जाएगा, जो कि फिर क्या है, इस जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उनको क्या है, परेशानी, उनको क्या है, टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर उन्हें ये लग रहा है कि परेशानी है उन्हें टेट क्वालिफाई करने में, फिर भी उन्हें क्या है, टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है दोस्तों। इसलिए दोस्तों मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग सीटेट की भी तैयारी करते रहें और जो यूपी टेट आ रहा है उसकी भी तैयारी करते रहें। और जिस राज्य का जो भी जो नियुक्त शिक्षक हैं, अगर जिस राज्य से भी बिलोंग करते हैं, वो उस राज्य के टेट की तैयारी करते रहें और उस टेट को क्वालिफाई करें, ताकि क्या है, उनकी जो नौकरी पे संकट है या फिर जो भय का माहौल बना हुआ है उनके अंदर, वो बिल्कुल भी वो माहौल वो टेट क्वालिफाई करने से आपका क्या है, वो माहौल जो है, चुनौतीपूर्ण माहौल है, वो क्या है, अपने आप ही दूर हो जाएगा। तो जो भी दोस्त अगर मेरे से जुड़ के या किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़ सकता है, वो अपनी तैयारी करे। और जो भी अगर मेरे से जुड़ के सी टेट की तैयारी करना चाहता है या यूपी टेट की तैयारी करना चाहता है, वो मेरे चैनल से जुड़ सकता है। इसमें दोस्तों मैंने सी डी पी के दोस्तों मैंने 9 वीडियोस को मैंने अपलोड कर दिया है। इन वीडियोस को आप नंबर ऑफ़ टाइम्स देखें। और साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, मैंने हिंदी पेडागॉजी, हिंदी शिक्षा शास्त्र, हिंदी शिक्षण शास्त्र के भी दोस्तों मैंने 14 वीडियोस को मैंने अपलोड कर दिया है। इन वीडियोस को दोस्तों आप नंबर ऑफ़ टाइम्स देखें। इन वीडियोस को अगर आप नंबर ऑफ़ टाइम्स देखेंगे तो आपको एक समझ डेवलप हो जाएगी, और कोई भी प्रश्न हो उसको आप बड़े ही आसानी से, चाहे वो फिर सीडीपी का हो चाहे हिंदी पेडागॉजी का, उसको आप 2 से 3 मिनट में बड़े ही सरलता के साथ उसे सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। टेट अनिवार्यता को लेके हम बात कर रहे हैं दोस्तों। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, विभागीय आदेश से बड़ी हलचल, सिर्फ इन शिक्षकों को मिलेगी टेट से छूट, ठीक है ना दोस्तों। तो ये जो
क्या है दोस्तों, सिर्फ कुछ ही लोगों को राहत मिलेगी। जो कि आपको पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था 1 सितंबर 2025 को जो ये जजमेंट आया था, उसमें स्पष्ट कहा गया था जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं और जो पहले से कार्य कर रहे हैं, सिर्फ टेट में इन शिक्षकों को राहत मिलेगी, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे दोस्तों। ये जो न्यूज़ है दोस्तों, ये क्या है, किस राज्य की न्यूज़ है? ये महाराष्ट्र राज्य की न्यूज़ है। महाराष्ट्र के जनजातीय विकास विभाग ने आश्रम स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों से जुड़ा अहम सरकारी आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत उन शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट पास करना अनिवार्य कर दिया गया है, जिनकी नियुक्ति शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन लागू होने से पहले हुई थी और जिनकी सेवानिवृत्ति में अभी 5 वर्ष से अधिक समय शेष है। तो दोस्तों, ये टेट का जो जो जजमेंट आया था, ये सभी को पता है कि 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही क्या है दोस्तों जजमेंट आया, जिसमें स्पष्ट ये कहा गया है कि सेवानिवृत्ति में अभी 5 वर्ष से अधिक का समय शेष है, उन सभी को टेट पास करना अनिवार्य है। लेकिन जिसमें जिन जिन शिक्षकों को सेवानिवृत्ति में अभी 5 वर्ष से भी कम समय है, उनको क्या है दोस्तों, टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य नहीं है। तो इसमें यह कहा गया है दोस्तों कि नए प्रावधान के अनुसार ऐसे शिक्षकों को 1 सितंबर 2027 तक टेट उत्तीर्ण करना होगा। निर्धारित समय सीमा में परीक्षा पास ना करने की स्थिति में उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। तो सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट है दोस्तों यही है कि उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं अगर 2027 तक टेट क्वालिफाई नहीं होता है जो भी नियुक्त शिक्षक हैं और उनकी सेवाओं में 5 वर्ष से अधिक का समय है। इस कंडीशन में यह आदेश राज्य में संचालित सरकारी सहायता प्राप्त आश्रम स्कूलों पर लागू होगा, जिनकी संख्या लगभग 480 बताई जा रही है। वहीं जिन शिक्षकों के रिटायरमेंट में 5 वर्ष से कम का समय है, यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि कम का समय है, 5 वर्ष से कम का समय है किसी भी शिक्षक का रिटायरमेंट में, उन्हें इस नियम से राहत दी गई है। बस बेशर्त यह है वे किसी भी प्रकार के पदोन्नति प्रमोशन का दावा ना कर रहे हों। क्या है दोस्तों, अगर उन्हें प्रमोशन चाहिए तो टेट क्वालिफाई उन्हें करना अनिवार्य होगा। और इसमें स्पष्ट कह दिया है, जो इस सरकार का निर्णय आया है, जो इस राज्य का निर्णय आया है, मतलब सरकार ही कह सकते हैं, अगर किसी विभाग से निर्णय आ रहा है तो सरकार से ही निर्णय आ रहा है कहने का मतलब। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो 1 सितंबर 2025 से जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, तो इसमें यह बताया गया है कि 1 सितंबर 2027 से पहले पहले टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। आगे अगर हम देखें दोस्तों, यह आदेश सितंबर 2025 में आए सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद जारी किया गया है जिसमें कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के लिए टेट को अनिवार्य बताया गया था। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि यह शर्त केवल नए नहीं बल्कि पहले से सेवा में कार्यरत शिक्षकों पर भी पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी दोस्तों। तो महाराष्ट्र में किसी विभाग द्वारा अदालत के इस फैसले के बाद यह फैसला स्पष्ट प्रशासनिक आदेश माना जा रहा है। तो इसमें दोस्तों क्या है, महाराष्ट्र में किसी विभाग द्वारा अदालत के फैसले के बाद, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था उसके बाद इस फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है और यह पहला स्पष्ट प्रशासनिक आदेश माना जा रहा है। तो दोस्तों ये स्पष्ट है कि जो जितने भी नियुक्त शिक्षक थे वो जो 2000 पहले से भी नियुक्त थे और जो बाद में नियुक्त हुए हैं और जो जिन शिक्षकों ने टेट क्वालिफाई नहीं किया है और वो अपनी सेवाएं निरंतर दे रहे हैं, बच्चों को शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके पास टेट नहीं है, शिक्षक पात्रता परीक्षा जो किसी राज्य द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा जो ये एग्ज़ाम लिया जाता है, अगर ये क्वालिफाई नहीं है तो उन्हें क्वालिफाई करना अनिवार्य है। अगर दोस्तों हम इसमें आगे बात करें तो इस निर्णय के बाद शिक्षकों के बीच असमंजस और चिंता का माहौल है। शिक्षकों का कहना है कि राज्य में टेट वर्ष 2013 से पहले लागू नहीं था। ऐसे में
उससे पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए सीमित समय में परीक्षा पास करना कठिन होगा। मतलब इसमें दोस्तों ये कहा कहा जा रहा है शिक्षकों द्वारा कि जो ये 2000 जो टेट जो 2000 वर्ष 2013 है, इससे पहले क्या है, टेट का कंडक्ट कराने का कोई भी प्रावधान नहीं था। लेकिन अगर अब ऐसी कंडीशन आ रही है तो जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं वो पहली बार इस एग्ज़ाम को देंगे, जिसमें उन इस सीमित समय में भी इन सभी शिक्षकों के लिए टेट को पास करना बहुत कठिन होगा। आप महाराष्ट्र स्कूल प्रिंसिपल्स एसोसिएशन के एक पद अधिकारी के अनुसार लंबे समय तक राज्य सरकार की ओर से कोई स्पष्ट रूप सामने नहीं आया था। अब जनजातीय विकास विभाग के आदेश से यह संकेत मिल रहा है कि टेट को पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जा सकता है। पूर्वव्यापी मतलब क्या है दोस्तों, जो पहले से भी नियुक्त शिक्षक थे और बाद में भी नियुक्त शिक्षक हुए, लेकिन अगर उनका टेट क्वालिफाई नहीं है तो उनको टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है, जिससे शिक्षकों की नौकरी को लेकर आशंकाएं बढ़ गई हैं। तो इसमें क्या है, एक चिंता का विषय बन गया है उन सभी शिक्षकों के लिए। लेकिन इसको चिंता ना समझें जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं, वो क्या है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कोई सरकार है, जैसे किसी सरकार में जो टेट होता है दोस्तों, वो क्या है, समय पर नहीं होता है। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, अगर हम यूपी की बात करें दोस्तों, तो ये क्या है, 4 वर्ष से अभी यूपी टेट कंडक्ट नहीं हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों जो झारखंड था, वहाँ पे भी क्या है, काफ़ी सालों के बाद टेट कंडक्ट नहीं हुआ था और अब शायद हो गया होगा ये, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें भी क्या है, एक बड़ी ही जो ये मतलब जो, क्योंकि आपने पहले सुना होगा जो झारखंड से जो वैकेंसीज आ रही थी, उसमें भी आपने देखा होगा जो टेट था काफ़ी वर्षों से नहीं हुआ था। जैसे यूपी में भी 4 वर्षों से नहीं हुआ। जो सी टेट था वो भी क्या है, पिछले 1 साल से नहीं हुआ है दोस्तों। अब क्या है, 8 फ़रवरी को सी टेट कंडक्ट होने जा रहा है। सी टेट कब होगा दोस्तों, सी टेट 8 फ़रवरी को कंडक्ट होने जा रहा है। तो आप इन सभी बातों से समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि उस राज्य में अगर सी टेट मान्य है तो आप क्या है, सी टेट जैसे 1 साल में 2 बार कंडक्ट होता है, अगर 2 बार कंडक्ट हो रहा है तो आपको 4 बार बैठने का मौका मिलेगा सी टेट के अंदर। अगर राज्य का भी टेट हो रहा है तो वो भी मौका मिल जाएगा आपको। तो इसमें क्या है, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है दोस्तों, उसी प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, राज्य सरकार को भी एक जजमेंट लाना चाहिए। अगर वो टेट अनिवार्य कर रहे हैं तो उन्हें एक साल में 2 बार, एक वर्ष में क्या है दोस्तों, मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, जो एक वर्ष में 2 बार टेट के फॉर्म को विज्ञापन जारी करना चाहिए, कहने का मतलब। तो एक वर्ष में 2 बार विज्ञापन जारी होगा, तो इस प्रकार से दो वर्ष में सभी नियुक्त शिक्षकों को 4 अवसर प्रदान होंगे। और अगर उस राज्य में सी टेट भी क्वालिफाई है तो 4 अवसर वो भी प्रदान हो जाएंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 8 अवसर मिल जाएंगे सभी नियुक्त शिक्षकों को। इसमें क्या रहेगा, उन सभी नियुक्त शिक्षकों को जो टेट की जो संभावना है, कठिन परिस्थिति है, उसको क्या है, आराम से उस परिस्थिति से वो आगे निकल के सरलता से वो टेट क्वालिफाई कर लेंगे। बाकी जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल से जुड़ के टेट या सी टेट की तैयारी करना चाहता है, वो मेरे चैनल से जुड़ सकता है। बाकी आपको दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।